हेलो बच्चों, मैं जी एजुकेशन से गीता आज आपको भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, भाषा सर्वप्रथम भाषा है ना, हम भाषा को लेंगे लैंग्वेज। सर्वप्रथम भाषा का आरंभ संकेतों के रूप में हुआ। ये आपको भी पता होगा कि जब हम सूर्य को बोलते हैं, सूर्य का चित्र बनाते हैं तो एक गोला खींचते हैं और उसके चारों तरफ क्या करते हैं, ऐसी लाइनें खींच देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये सूरज का जो है प्रतीक हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम तारे बनाते हैं तो हम इस तरीके से कुछ लाइनें बनाते हैं, तो ये तारे का प्रतीक हो गया। तो ऐसे ही जो है कि मनुष्य को जब बोलना नहीं आता था, जब आदि मानव को बोलना नहीं आता था, तो वो संकेतों के माध्यम से इशारे करके अपनी बातों को कहता था। लेकिन धीरे धीरे उन चिन्हों का और उन ध्वनियों का प्रयोग होने लगा जिसके द्वारा जो है मनुष्य अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकता है और आसानी से, है ना। तो ये क्या हुआ, ये भाषा कहलाती है। तो जब हम अपने भावों और विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो भाषा कहलाती है। आगे बढ़ेंगे, कुछ देखेंगे पिक्चर्स। देखिए, यहाँ पर ये बच्चा जो है, ये औरत जो है रोड क्रॉस कर रही है, यानी सड़क पार कर रही है, और ये बच्चा उसकी मदद करने जा रहा है ना। तो वहाँ से कार जा रही है, तो ये आपस में क्या है, यहाँ पर ये इशारे में बात कर रहे हैं। ये कुछ भी बात कर सकते हैं, लेकिन क्या ये वही बात कर रहे हैं जो हम सोच रहे हैं? ये कार के बारे में भी बात कर सकते हैं, ये सड़क पार करने वाले के बारे में बात कर सकती है। लेकिन संकेतों के माध्यम से हम थोड़ा बहुत तो समझ सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से क्या कहना चाहते हैं वो हम संकेतों के माध्यम से नहीं समझ सकते। हमें कुछ ध्वनियों की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा हम जो है अपनी बात दूसरे तक कह सकते हैं। तो कुछ उदाहरण और देखते हैं। देखिए, यहाँ ये लड़की है, ये अपनी मम्मी से कुछ कह रही है। ठीक है, तो हम यहाँ ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं बड़ी होकर के, पिक्चर बना रखी है इसने, स्टेथोस्कोप इसके हाथ में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ी होकर के डॉक्टर बनना चाहती है। तो इसकी माँ कहती है हाँ हाँ ज़रूर। तो ये हमें केवल संकेतों के माध्यम से ही कंफर्म नहीं होता है ना, पूरी तरह से हमें तब पता नहीं चलता संकेतों के माध्यम से। लेकिन जब हम उसको बोलकर बताते हैं, है ना, तो क्या है, हमें पता चल जाता है कि वो दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसी तरीके से और उदाहरण देखिए। यहाँ ये बच्चा जो है अपना रिजल्ट अपने फादर को दिखा रहा है ना। रिजल्ट दिखाते हुए कहता है कि मैं तो फर्स्ट आया। तो पापा कहते हैं कि शाबाश। तो ये बातें क्या है कि बेटे के मन की बात और पिता के मन की बात क्या है, ये बोल करके अपनी बात बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट को देखेंगे। अब ये बच्चा देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये कहानी पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, कहानियाँ पढ़ रहा है। तो ये सब क्या है, ये भाषा का ही उदाहरण है ना। तो आगे देखते हैं। अब देखिए, भाषा के दो रूप होते हैं। तो भाषा का मतलब आप समझे कि भाषा किसे कहते हैं, कि हाँ, भाषा हमारे भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का, है ना। अभिव्यक्त माने दूसरे के सामने प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम है, शक्तिशाली माध्यम है। ठीक है, जिसके द्वारा हम अपनी बात कहकर और दूसरा हमारी बात सुनकर पहचानता है। और ठीक है, तो भाषा के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। तो भाषा के दो रूप, एक है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होती है, जब हम अपने मन की बात, अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर किसी के सामने रखते हैं और दूसरा सुनकर समझता है, तो वो भाषा का कौन सा रूप हो गया, मौखिक रूप हो गया। और लिखित भाषा में क्या होता है, जब हम अपनी बात को लिखकर किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, है ना, मन के भावों को, विचारों को, जो भी हमारे मन में बात आ रही है उसको लिख करके प्रकट करते हैं, तो वो क्या हो गया, भाषा का लिखित रूप हुआ। आगे देखेंगे। ये देखिए, ये दो लड़कियां हैं, ये क्या कर रही हैं, ये फ़ोन पर क्या कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ, ये भाषा का मौखिक रूप हुआ, है ना। ये कौन सा रूप हुआ, ये मौखिक रूप हुआ हमारा।
ठीक है, ये लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं और एक सुन रही है और एक दूसरी अपनी बात कह रही है, एक है ना, दूसरी कह रही है तो पहली वाली सुन रही है, सुनकर समझ रही है। तो ये भाषा का मौखिक रूप हुआ। देखिए यहाँ पर ये लड़की जो है पत्र लिख रही है, तो ये क्या कर रही है, ये भाषा के लिखित रूप का प्रयोग कर रही है। ठीक है, ये अपनी बात लिख कर के किसी दूसरे तक पहुंचा रही है और वो पढ़कर इसकी बात को समझेगा। तो ये भाषा का कौन सा रूप है, ये भाषा का लिखित रूप है ना। ये भाषा का कौन सा रूप है, लिखित रूप है। तो भाषा के दो रूप हमने पढ़े, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। अब बेटा आ जाते हैं मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है, ज़रा देखिए। मातृभाषा वो होती है कि जो बच्चा है ना, जो व्यक्ति या बच्चा अपने परिवार से सीखता है, यानी अपनी माता से, अपने पिता से, अपने पारिवारिक जनों से जो भाषा सीखता है, वो भाषा मातृभाषा कहलाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जहाँ रहता हो वही भाषा, मतलब जिस देश में रहता हो, जिस शहर में रहता हो, वही उसकी मातृभाषा हो, वहाँ रहने वाले लोगों की भाषा उसकी मातृभाषा हो। वो किसी दूसरी जगह से भी बिलोंग कर सकता है, यानी जैसे आसाम का कोई व्यक्ति हरिद्वार में आता है, नौकरी करता है और रह रहा होता है, लेकिन उसकी जो मातृभाषा होगी, वहाँ के जो लोगों, उसके परिवार के जो लोगों की मातृभाषा है वो असामी होगी, है ना। हरिद्वार में बोली जाने वाली हिंदी भाषा उसकी मातृभाषा नहीं कहलाएगी। तो मातृभाषा कौन सी भाषा होती है, माता पिता व परिवार सदस्यों द्वारा, पारिवारिक सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा जिससे बच्चे का प्रथम परिचय होता है, सर्वप्रथम परिचय होता है, वो मातृभाषा कहलाती है। यानी उसके माता पिता, उसके पारिवारिक लोग जिस भाषा में बातचीत करते हैं वह भाषा मातृभाषा कहलाती है। आगे देखते हैं राजभाषा। राजभाषा का मतलब क्या हुआ, राजभाषा देखिए, हमारे भारत में बहुत तरह के धर्म फैले हुए हैं, बहुत तरह की धार्मिक है, धर्म है, और बहुत तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं जो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही भारत के संविधान में 343 यानी 343 अनुच्छेद के तहत 14 सितंबर को 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का स्थान प्राप्त कराया है ना, तो स्थान दिया है। और भारत की 22 भाषाओं को संविधान ने मान्यता प्रदान की है ना। हमारे भारत की जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में 22 भाषाओं को संविधान ने मान्यता प्रदान की है, और जिसमें हिंदी को सर्वप्रथम राजभाषा यानी भारत संघ की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, तो ये कब हुआ, तो ये कब हुआ, 14 सितंबर 1949 को। और आज भी हम इस दिन को यानी 14 सितंबर को यानी 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब राजभाषा होती क्या है ये देखिए। सरकारी कामकाज में प्रयोग किए जाने वाली जो भाषा होती है वो राजभाषा कहलाती है। ठीक है, तो राजभाषा कौन होती है, जो सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाई जाती है। तो हमारी हिंदी भाषा जो है सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाई जाती है, यानी सरकार के द्वारा जो भी फॉर्म फिल करे जाते हैं या उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी फाइलें वगैरह बनती हैं, वो सारी भाषा कौन सी भाषा में प्रयोग होती है, हिंदी भाषा में। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, 14 सितंबर यानी 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आगे देखते हैं बेटा बोली। अब बोली देखिए, बोली क्या चीज़ होती है। बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे हिंदी भारत के कई राज्यों में बोली जाती है ना। तो हरियाणा में जो हिंदी बोली जाती है वो हरियाणवी की तरह बोली जाती है ना, तो हरियाणवी हिंदी होती है। और राजस्थान में जो बोली जाती है तो वो राजस्थानी हिंदी हो गई है ना, राजस्थानी हिंदी हो गई। अब बिहार के कुछ राज्यों में भी बोली जाती है हिंदी, तो उस भाषा को कहते हैं भोजपुरी। क्या कहते हैं, भोजपुरी। और ठीक है,
और इसी को यदि हम मथुरा वृंदावन की तरफ ले जाएं तो ये ब्रज भाषा हो गई। अयोध्या की साइड में हम पहुंच जाएं तो वहाँ पर अवधी भाषा कहलाती है तो वो हिंदी ही, लेकिन हिंदी के भी अलग अलग प्रारूप हैं। तो उन क्षेत्रीय भाषाओं को, है ना, बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। अब आगे हम लिपि को देखेंगे। लिपि को देखते हैं, लिपि क्या होता है। लिपि बेटा मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए, है ना, मौखिक ध्वनियों को यानी जो हम कुछ बोलते हैं उनको लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह बनाए गए हैं। चिन्ह बनाए गए हैं, उन्हीं के द्वारा जो, उन्हीं को क्या कहते हैं, उन चिन्हों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जब आप छोटे रहते हो तो सबसे पहले आप नर्सरी में एडमिशन लेते हो तो थोड़ा बहुत बोलने का ज्ञान, पहले तो मौखिक ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद आपको लिपियाँ सिखाई जाती। कैसे? देखिए, आपको समझ में नहीं आता लेकिन आ से ज्ञा तक आपको लिखना सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? वो क्या है? हिंदी की लिपि है, वर्णमाला, जिसके द्वारा आप आगे चल करके पहले वर्ण सीखोगे, उसके बाद शब्द सीखोगे, शब्दों से फिर वाक्य बनाना सीखोगे, है ना। तो इस तरीके से ऐसे ही इंग्लिश में आपको A to Z सिखाए जाते हैं, लेटर्स सिखाए जाते हैं। क्यों सिखाए जाते हैं? क्योंकि लेटर्स के थ्रू ही आप जो है, लेटर्स के द्वारा ही आप क्या करोगे? शब्द, वर्ड्स का निर्माण करोगे, वर्ड्स बनाओगे, वर्ड्स से फिर सेंटेंसेस पे आओगे। तो यही चीज़ें हैं। ऐसे ही मैथ में आपको 1 से 10 तक काउंटिंग सिखाई जाती है। 1 से 10 तक काउंटिंग के बाद उसका प्रयोग सिखाया जाता है कि हम इसको, इस नंबर को किस तरीके से एडजस्ट करें ताकि हमारा दूसरा नंबर तैयार हो जाए। तो ये चीज़ें हैं, ये लिपि है ना। तो ये क्या हो गया? लिपि क्या है? मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए निश्चित चिन्हों की क्या व्यवस्था की गई है, इन चिन्हों को ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, है ना। तो आगे देखेंगे हम व्याकरण। अब हमारा ये लास्ट पॉइंट है व्याकरण। व्याकरण में आप देखिए व्याकरण क्या होता है। जैसे मैंने कहा शिवम ने गाना गाई, तो क्या सेंटेंस ये सही है? नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है। क्या बनेगा? शिवम ने गाना गाया, क्योंकि शिवम क्या है? पुल्लिंग है। और आपको ये भी पता है कि पुल्लिंग की के कर्ता के साथ पुल्लिंग की क्रिया ही लगेगी। तो आपने क्या करा? तुरंत उसको चेंज कर दिया कि शिवम ने गाना गाया। अगर मैं कहूँ सीता ने गाना गाया, है ना, सीता गाना गाएगा, है ना, सीता गाना गाएगा, तो क्या सही है? नहीं सही है, सीता गाना गाएगी। ऐसे ही दोनों बहनें अच्छा लेखिका हैं, तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? दोनों बहनें, ठीक है, दोनों बहनें, पहले तो स्त्रीलिंग है तो अच्छी आएगा, और दोनों बहनें बहुवचन में आ रही हैं। एक वचन बहुवचन होता है ना, तो ये बहुवचन में आ रही हैं तो लेखिकाएं आएंगी कि दोनों बहनें अच्छी लेखिकाएं हैं। छोटा भाई गिर गई, तो क्या बनेगा? छोटा भाई गिर गया। तो ये व्याकरण क्या करता है? हमें शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान कराता है ना। व्याकरण के द्वारा हमें, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग के नियमों की जानकारी देता है। तो आगे हम कुछ पॉइंट्स अब फिर से पढ़ते हैं, इसको देख लीजिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? देखिए, भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम मनुष्य अपने भावों और विचारों को सुनकर, बोलकर, पढ़कर व लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलकर कही जाती है और सुनकर समझी जाती है। लिखित भाषा लिखकर समझाई जाती है और पढ़कर समझी जाती है। मातृभाषा क्या है? जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में संबंध रखने के लिए अपने परिवार से, अपने माता पिता से जो भाषा सीखता है वो मातृभाषा कहलाती है। राजभाषा यानी भारत के संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है, लेकिन राजभाषा हिंदी को बनाया गया है क्योंकि हिंदी जो है सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा है, ठीक है। और
14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। बोली, बोली क्या है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भारत देश के हिंदी की प्रचलित कुछ प्रचलित बोलियां जो है निम्नलिखित हैं, जैसे हरियाणवी, राजस्थानी, अवधी, भोजपुरी, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने बोलियों को बताया है। लिपि देखेंगे। संसार में बोले जाने वाली प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। जैसे अंग्रेजी की रोमन होती है, उर्दू की फारसी और हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी की देवनागरी। तो ये क्या है? मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए एक निश्चित चिन्हों की व्यवस्था की गई है, जिसे लिपि कहते हैं। व्याकरण। अब देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग के भाषा के शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग के नियमों की जानकारी मिलती है। अगर भाषा व्याकरण का हमें ज्ञान है तो हम तुरंत पता लगा लेंगे कि ये गलत है या ये सही है। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। जितने भी टॉपिक मैंने लिए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो धन्यवाद।